आज का हमारा टॉपिक रे ऑप्टिक्स का जैसा न्यूमेरिकल चल रहा है, ठीक है। तो आज का पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या है कि जो है एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है यदि इस लेंस के साथ दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है जिसके सामने क्या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और उसका समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है यदि इस लेंस के साथ दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब जो होगा लेंस युग्म से, यहाँ लिखो लेंस युग्म से, प्रतिबिंब लेंस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम फिगर के हिसाब से समझते हैं कि हम यहाँ पर एक पहले उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है, जिसका प्रकाशीय केंद्र हम O ले लेते हैं और इसका मुख्य अक्ष ये है, ठीक है, मुख्य अक्ष A है, ये है। अब क्या है कि कहा है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, ये उत्तल लेंस है, वस्तु कहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, और कितनी दूरी पर, यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु रखा है वस्तु AB रखा हुआ है, कितनी दूरी पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और कहा है कि जो है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है ये लेंस समान आकार का बनाता है। समान आकार का मतलब जितनी वस्तु की लंबाई होगी उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही लंबाई का बनेगा, मतलब कि ये लेंस क्या कर देता है, इस वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको कैसे हम करेंगे, यहाँ पर तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, क्या होगा उल्टा B डैश A डैश कर दो, B डैश A डैश कर दो। अब क्या कहा है आगे क्वेश्चन में, यदि इस लेंस के साथ दूसरा उत्तल लेंस क्या कर दिया है, संपर्क में रख दिया जाए, यानी इसके संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब लेंस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो यहाँ से हम एक लेंस और ले लेते हैं, उत्तल लेंस, इसके साथ संपर्क में रख लेते हैं, ठीक है।
संपर्क में रख देते हैं तो क्या कह रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ये लेंस युग्म से। तो अभी पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फार्मूला पता है रेखीय आवर्धन का, क्या होता है, m इक्वल टू आई अपान ओ और b अपान यू होता है, b अपान यू। अब क्या कहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है समान आकार का बन रहा है, यानी कि यहाँ से कंडीशन क्या निकलेगा, जो हमारा I इक्वल टू ओ, I इक्वल टू ओ, I इक्वल टू ओ हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 1 आ जाएगा, m इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 1 के बराबर क्या है, m इक्वल टू b अपान यू भी होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b अपान यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, b अपान यू इक्वल टू 1, यानी b का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, u निकलेगा, यानी कि u का वैल्यू b के बराबर होगा, u का वैल्यू b के बराबर होगा। b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, कहाँ से, लेंस के, इस लेंस पहले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, v है, क्या है, b है, ठीक है, ये दूरी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर b इक्वल टू यू आ गया, b इक्वल टू यू आ गया, तो पहले लेंस के लिए हम लिखेंगे, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, तो पहले लेंस के लिए पहले लेंस के लिए तो हम मान लेते पहले लेंस का फोकस दूरी f1 है, ठीक है, और 1 अपान b माइनस 1 अपान यू, 1 अपान b माइनस 1 अपान यू। और दिया क्या क्या है कि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी कि क्या दिया है, u बराबर कितना दिया है, माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वस्तु इधर रखा है तो इधर दूरी में नापेंगे क्या होगा, माइनस में होगा। और यहाँ से हमारा जो समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा था वहां से b का वैल्यू किसके आया है, किसके बराबर है, u के बराबर, यानी कि b का वैल्यू क्या होगा, u के बराबर होगा, और u का कितना दूरी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन प्रतिबिंब इस साइड बना है, प्रतिबिंब इस साइड बना है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्लस में 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कंडीशन हमारा निकला है, जो हमारा प्रतिबिंब है वस्तु का वो समान आकार का बन रहा है, यानी कि जितनी लंबाई और ऊंचाई वस्तु की है उतनी लंबाई और ऊंचाई वस्तु के प्रतिबिंब की है, यानी कि ये वाला प्रतिबिंब क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ से हमने I इक्वल टू 4 रख दिया, तो हम जानते हैं रेखीय आवर्धन फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू b अपान यू। तो I का वैल्यू O के बराबर हो गया, तो I से I क्या हो कैंसिल होगा, m का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर b अपान यू भी होता है, तो b इक्वल टू यहाँ से क्या निकालेंगे, b अपान यू इक्वल टू 1, यू उधर भेज दिया, क्या हो गया, b अपान यू हो गया। अब यहाँ पर b का वैल्यू हमको पता हो गया कितना, प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम इसका जो ये दूरी निकाला हमने b, जो दूरी निकाला b, ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर, कितना होगा 20 सेंटीमीटर, वो भी किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि प्रतिबिंब उस साइड बन रहा है ना, तो प्लस का होगा। तो हम लेंस के फार्मूले से चलते हैं। अब पहले लेंस के लिए क्या, ये पहला लेंस है, पहले लेंस के लिए हम फोकस दूरी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/f1 इक्वल टू b का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, b का वैल्यू 20 सेंटीमीटर माइनस 1/u का वैल्यू माइनस u है, तो क्या जाएगा माइनस 20 है, ठीक है, माइनस 20। तो इसको आगे हम करेंगे तो क्या होगा 1/f1 इक्वल टू 1/20, और ये माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/20। आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा, इसमें हर सेम है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1 + 1/20, 1 + 1/20, तो क्या निकल के आएगा, अगर यहाँ से निकालना चाहें तो 1/f1 इक्वल टू 2/20 होगा, 2/20 होगा, तो 2 × 1 = 2 और 10 × 20, यानी f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा, f1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया, और किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, तो अब प्लस में आ रहा है फोकस दूरी, तो क्या होगा उस साइड जाएगा, कहां से, इस लेंस से कितनी दूरी पर, यहां से यहां तक की फोकस दूरी, अच्छा फोकस दूरी आ गया ना। तो अब देखो क्या कहा है कि क्वेश्चन में यदि इस लेंस के साथ दूसरा उत्तल लेंस रख दिया जाए तो प्रतिबिंब लेंस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि ये लेंस युग्म है और दूसरा लेंस रखा है, ये दूसरा लेंस रखा है, और ये देखो ये तो 20 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इसके अंदर क्या आएगा,
5 सेंटीमीटर इसके अंदर आएगा। तो मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ से? लेंस युग्म से, लेंस युग्म से। इस तरीके से ये हमारा जो लेंस युग्म है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बना है ना। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब किस लेंस के लिए? दूसरे लेंस के लिए। किसके लिए? दूसरे लेंस के लिए 5 सेंटीमीटर क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी है। और हमने क्या बताया था कि जब कराया था लेंस मेकर फार्मूला, तो हमने बताया था जो पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। कौन से? दूसरे लेंस से, ठीक है। लेकिन जो हमारा पहला लेंस है उसके द्वारा कितना प्रतिबिंब बन रहा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहले लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इस पहले लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? u का वैल्यू क्या? 5 सेंटीमीटर, b का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, b का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और u का वैल्यू क्या? 20 सेंटीमीटर। दोनों रहेंगे प्लस में क्योंकि उस साइड ही है। पहले इतना करो फिर आगे बताते हैं। दूसरे लेंस के लिए तो क्या करते हैं? वही काम है, ठीक है। हमारा जो ये b है, पहले लेंस के लिए क्या था? प्रतिबिंब था, ठीक है। ये क्या था? पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब था। अब क्या हुआ? जब दूसरा लेंस इसके साथ रख दिया गया तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना? 5 सेंटीमीटर दूरी पर बना दूसरे लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए यानी कि जो हमारा क्या होगा? v होगा वो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कह रहा है कि जब एक उत्तल लेंस दूसरा उत्तल लेंस इनके संपर्क में रख दिया जाता है तो लेंस युग्म से जो प्रतिबिंब हमारा बनता है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और दूसरा क्या दिया है कि हमने जब कि जो ये पहला लेंस है इसके लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे लेंस के लिए क्या? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से b का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। u क्या हो जाएगा? ये जो प्रतिबिंब बनेगा पहले लेंस के लिए दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। दूसरा लेंस के लिए निकाले ना, दूसरे लेंस के लिए तो फार्मूला क्या होता? वही फार्मूला वही लगाएंगे जो उसमें लगाया था, ठीक है। हम दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फार्मूला वही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम वैल्यू सब रखते हैं क्या निकल के आएगा? वैल्यू रखने पर 1/f2 माइनस बराबर 1/v। v का वैल्यू क्या है? 5 है, 5 है और माइनस 1/u। u का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर एलसीएम लेते हैं इसका तो 20 और 5 का एलसीएम 20 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग दो 20 को, कितना आएगा? 4 में 4 आएगा तो 1 में 4 का गुणा हो जाएगा, 1 में 4 का गुणा, और 20 से भाग दो 20 को, कितना आएगा? 1 आएगा तो 4 1 में 1 का गुणा हो जाएगा। तो जाके क्या आएगा हमारा आंसर? 1/f2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4 में से 1 या 3 बच जाएगा, 3/20 कितना आएगा? 3/20 और f2 करते हैं ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 सेंटीमीटर। अगर इसको भाग दिया जाए 3 से क्या आएगा? ये f2 इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब किधर बनेगा? जो फोकस दूरी होगी उस साइड होगी 6.67 सेंटीमीटर। ये दूसरे लेंस के लिए क्या होगी? फोकस दूरी होगी f2 यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि अनंत पर रखी वस्तु से चली प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, तथा लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस लेंस से
इस लेंस के साथ एक अवतल लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो अवतल लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बीस सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा है क्वेश्चन में कि अनंत पर रखी वस्तु से, अब अनंत पर है तो अनंत से समांतर किरणें आती हैं। अगर कहते समांतर किरणें आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो वहां पर u का वैल्यू हम इन्फिनाइट रखेंगे। क्या रखेंगे? इन्फिनाइट। सबसे पहले हम यहाँ लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस से पहले ना, पहले उत्तल लेंस है और इस लेंस पर क्या हुआ, समांतर किरणें आ रही हैं और कहां पर है? अनंत से। तो इस तरीके से समांतर किरणें आएंगी, अनंत पर है तो इस तरीके से। और क्या होगा, जब अनंत से किरणें आती हैं तो फोकस का हमारा जो प्रतिबिंब बनता है कहां बनता है? फोकस पर, फोकस पर बनता है। तो यहां से ये फोकस पर जाएंगी इस तरीके से, यहां प्रतिबिंब बना। अब क्या कहा कि अगर यदि इस लेंस के साथ अवतल लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो यहाँ पर मैं एक अवतल लेंस इसके साथ में ले रहे हैं संपर्क में इस तरीके से। इस तरीके से तब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तब प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा कितना? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और फोकस दूरी कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से कहां पर, कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ बना, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। अब क्या कहा है कि तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, फोकस दूरी तुमको पता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पता है। तो पहले लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए अब यहां पर ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि समांतर किरणें कहां से? अनंत पर रखी वस्तु है ना, तो समांतर किरणें आएंगी। समांतर किरणें आएंगी तो u का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनाइट होगा, क्योंकि वस्तु कहां है? अनंत पर है। अगर समांतर किरणें कहते तो तब भी हम इन्फिनाइट लेते, क्योंकि समांतर किरणें वहीं पर अनंत से ही आती हैं, जाती हैं। और v का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमको निकालना है यहाँ से पहले। और उत्तल लेंस के लिए क्या दिया? फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। कितना? 16 सेंटीमीटर। तो फार्मूला वही यूज करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला, वही लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/f1। इसके लिए f1 कर दो, 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। f1 कितना है? f1 हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो 1/16 हो जाएगा इक्वल टू 1/v हमको निकालना है और 1/u का वैल्यू क्या? इन्फिनाइट है, क्योंकि किरणें कहाँ से आ रही? अनंत से आ रही है। तो u का वैल्यू इन्फिनाइट, यानी कि वस्तु अनंत पर है, तो ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या निकलेगा? 1/16, 1/16 यानी कि v इक्वल टू क्या निकलेगा? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर आया। ये पहले लेंस के लिए क्या हुआ?
प्रतिबिंब का कार्य मतलब प्रतिबिंब बना पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पर क्या था 16 सेंटीमीटर था, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बराबर दूरी पर बनेगा। क्यों? हमने जब वो कराया था किरण आरेख खिंचाया था तो बताया था अगर कोई वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब कहाँ बनता था? मुख्य फोकस पर, यानी कि फोकस दूरी और यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। b इक्वल टू f, यानी b यहाँ पर 16 सेंटीमीटर आया है और फोकस दूरी भी जो उत्तल लेंस था उसका फोकस दूरी कितना दिया? 16 सेंटीमीटर। कितना? 16 सेंटीमीटर। अब ये वाला 16 सेंटीमीटर किसके लिए प्रतिबिंब बना है? पहले लेंस के लिए। और दूसरे लेंस के लिए कितना है? दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा? ये क्या है? पहले लेंस के लिए ये 20 सेंटीमीटर की दूरी क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, पहले लेंस से। और दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे लेंस के लिए दूसरे लेंस के लिए तो दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस का प्रतिबिंब क्या बना? 16 सेंटीमीटर। पहले लेंस का प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर, तो जो पहले लेंस का प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे लेंस के लिए क्या होगा? वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वस्तु का। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है पहले लेंस से कितना? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी कि फोकस मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ से क्लियर होता है कि जो वस्तु अनंत पर होता है तो फोकस मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर b बराबर u f हो गया, b बराबर f हो गया, जो कि अवतल लेंस के लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना बना है? जब अवतल लेंस रखा जाता है प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो b इक्वल टू क्या? 20 सेंटीमीटर। अब दोनों इसी साइड है ना, दोनों इसी साइड प्लस में रहेगा, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे 1/, अब दूसरे लेंस के लिए तो 1/f2 ले लेते हैं, ठीक है, और 1/20 1/b माइनस 1/u 1/16 1/20 माइनस 1/16, तो 1/f2 इक्वल टू 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 20 से भाग दो 80 को, कितना आएगा? 4 आएगा, तो ऊपर 4 से गुणा हो जाएगा। 16 से भाग दो 80 को, कितना आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 5 ये कुल मिला के क्या है? यहाँ पर इधर कर देते हैं, ये आ गया। वहां पर 1/f2 इक्वल टू 4 में से 5 जाएगा माइनस 1 बच जाएगा, 4 में से 5 जाएगा माइनस 1 बच जाएगा, बटे में 80, यानी f2 अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा माइनस 80 सेंटीमीटर, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या आएगा? माइनस 80 सेंटीमीटर। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा? अनंत पर रखी वस्तु से चली प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। कौन से लेंस की? उत्तल लेंस की, ठीक है। यदि इस लेंस के साथ एक अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हमने क्या कर दिया? संपर्क में रख दिया, तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले उत्तल लेंस बनाया, उस पर क्या? अनंत से किरणें आ रही हैं, अनंत से आएंगी समांतर किरणें आएंगी, और अनंत से आएंगी तो u का वैल्यू क्या होगा? इनफिनाइट होगा, क्योंकि अनंत पर रखा वस्तु तो इनफिनाइट हो जाएगा। और b का वैल्यू हमको निकालना था, और इसकी फोकस दूरी कितनी दी थी? 16 सेंटीमीटर। हमने फार्मूला यूज किया 1/f1 इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो f1 कितना दिया है? इसका फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर दिया है, तो वो 1/16 हो जाएगा, और 1/b, b हमको निकालना है, माइनस u का वैल्यू इनफिनाइट है, तो 1/इनफिनाइट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? 1/16 बटे 1 बराबर 1/b, तो b बराबर निकालेंगे क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर है, यानी कि प्रतिबिंब जो हमारा बना है मुख्य फोकस पर ही बन रहा है। कहाँ पर? यहीं पर, यानी कि b बराबर f हो गया, b बराबर f हो गया। f भी उतना है ना 16 सेंटीमीटर, b भी 16 सेंटीमीटर है। अब ये जो पहले लेंस के लिए क्या बना है? प्रतिबिंब। पहले लेंस के लिए, किसके लिए? अवतल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब बना है, वो अवतल लेंस के लिए क्या करेगा? u का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर u होगा, u बराबर क्या? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब अवतल लेंस लगा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हो जाएगा b का कार्य करेगा, ठीक है। फार्मूला वही लगाएंगे 1/f2 इक्वल टू 1/20, b का वैल्यू 20 है, और माइनस 1/16, u का वैल्यू 16 है। दोनों का एलसीएम लेंगे 80 आएगा, 80 है, यहाँ पर 20 है, 20 से भाग दो 80 को, 4 आएगा, 4 से गुणा हो जाएगा ऊपर,
16 से भाग देंगे सी को, 5 आएगा, 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 यानी 4 में 5 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, बटे में 80, F2 बराबर कितना हो जाएगा, अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 80 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस की फोकस दूरी आएगी। एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा, एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा एक पर्दे पर बन रहा है, पर्दे पर बन रहा है, तथा लेंस से पर्दे की दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब यदि पर्दे तथा लेंस के ठीक बीच, लेंस के ठीक बीच दूसरा उत्तल लेंस रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। तो अवतल तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी आती है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। ठीक है, एक प्रकाश स्रोत है का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा एक पर्दे पर बन रहा है। अब यदि पर्दे तथा लेंस के ठीक बीच दूसरा उत्तल लेंस रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है, पर्दे को 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, मान लेते कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब एक लेंस ले लेते हैं, एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस। अब यहां पर क्या है, इससे किरणें निकल रही हैं, ये इसका मुख्य है। और मान लेते हैं कि यहां पर एक पर्दा रखा है, क्या है, पर्दा रखा हुआ है। यहां पर क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, सोर्स का। ठीक है, जो प्रकाश स्रोत है हमारा, क्या कहा है कि बन रहा है, पर्दे पर बन रहा है तथा लेंस से पर्दे की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। और आगे कहा है अब यदि पर्दे तथा लेंस के ठीक बीचों बीच, ठीक बीच कहा है, ठीक बीच कहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये 20 सेंटीमीटर का है, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, 10-10, यानी पर्दे से 10 और इस लेंस से 10। तो क्या हो जाएगा, दूसरा लेंस हम रख रहे हैं यहाँ पर, ये दूसरा लेंस है, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और आगे क्या कहा है, रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को 20 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है, 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। तो इसी पर्दे को हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर दूर हटाएंगे, 15 सेंटीमीटर दूर हटाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर।
मीटर। आगे क्या कहा है कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझना, ये क्या है, पहला लेंस है, पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दूसरा लेंस है, दूसरे लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, कितनी दूरी पर, ये 10 और ये 15, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब बनेगा दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और दूसरे लेंस के जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसका प्रतिबिंब का ही कार्य करेगा। तो दूसरा लेंस ये है। अब क्या कहा है कि जो है अगर पर्दे और लेंस के बीच में एक दूसरा उत्तल लेंस ठीक बीचों बीच रख दिया जाता है तो हमारा प्रतिबिंब बनने के लिए पर्दे को 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। कहां से, इस वाले पर्दे से, इस वाले पर्दे से। तो ये 15 सेंटीमीटर दूर हटाया गया है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दूर हटाया गया है। किस लेंस से, इस लेंस से। इस लेंस से अगर हम पर्दे और इसके बीच की दूरी निकालें, पर्दे और इसके बीच की दूरी निकालें 10, ये हो जाएगा। यहां से दूरी देखो, ये अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं यहां से यहां तक, तो ये तो 10 है, ये क्या है 10 है, और ये 15 है, कितना हो जाएगा 10 15 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये 25 सेंटीमीटर क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब होगा, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब होगा। और पहले लेंस, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कौन कार्य करेगा, जो इसके लिए क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। पहले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जो कि इस लेंस से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कौन सा, पहले लेंस का प्रतिबिंब, पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे लेंस से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, आभासी वस्तु का कार्य करने लगेगा। तो यहाँ से लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए। तो ये देखो यहाँ से दूरी, डिस्टेंस कितनी है, ये कितना है 10 है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और जो हमारा दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब बना है, पर्दा कितनी दूर हो गया 15 सेंटीमीटर, और 10 है कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और पूछा हमसे क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो 1/f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b माइनस 1/u। तो 1/f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना 20 है, तो 1/25, 1/25 माइनस 1/10 माइनस 1/, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 10 और 25 कैल्सियम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 10 और 25 कैल्सियम 50 हो जाएगा। 25 से भाग दो, 50 कितना आएगा 2 आएगा, इसमें 2 को गुणा हो जाएगा, माइनस 10 को भाग दो 5 से, कितना आ जाएगा 10 25 50, 5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसको आगे करते हैं, तो 1/f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 और बटे 50। तो f2 इक्वल टू अगर करें तो 50/3 आ जाएगा, 50/3 वो भी माइनस में, 50/3 वो भी माइनस में। अगर इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16 3 48, यानी 16.67 16.67 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, -16.67 सेंटीमीटर। ये हमारा जो दूसरा लेंस होगा उसकी फोकस दूरी आएगी, ठीक है। यह अभिसारी किरणों के मार्ग में, किरणों के मार्ग में एक अवतल लेंस रखने पर किरणें 15 सेंटीमीटर पीछे की ओर पड़ती हैं, ठीक है। अभिसारी किरणों के मार्ग में एक अवतल लेंस रखने पर किरणें 15 सेंटीमीटर पीछे की ओर पड़ती हैं। यदि लेंस
की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होंगी, किरणें कहाँ फोकस होंगी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। अभिसारी किरणों के मार्ग में एक अवतल लेंस रखने पर किरणें 15 सेंटीमीटर पीछे की ओर पड़ती है। लेंस की अनुपस्थिति में, मतलब लेंस ना रखा जाए, किरणें कहाँ फोकस होगी, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि लेंस कहाँ फोकस होगी ना, तो लेंस कहाँ फोकस होगी, कहने का मतलब वो जहाँ से फोकस होगी वहाँ वो हमारा क्या वस्तु होगा, जहाँ से फोकस होगी वहाँ पर क्या होगा, वस्तु होगा। तो हम पहले एक अवतल लेंस लेते हैं इस तरीके से, और क्या क्या अभिसारी किरणें ना, अभिसारी किरणों के मार्ग में इस तरीके से किरणें आएंगी ऐसे। क्या कहा है कि अवतल लेंस रखने पर किरणें 15 सेंटीमीटर पीछे की ओर पड़ती हैं, 15 सेंटीमीटर पीछे की ओर पड़ती हैं। ये ऐसे, ये कितना हो गया हमारा, 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब ये देखो पड़ रही ना, ये किरणें आई और पड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रतिबिंब दिया है। क्या दिया है, किरणें आई और पड़ी, तो क्या हुआ, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है और कह रहा है कहाँ फोकस होंगी, मतलब कहाँ से निकलेंगी, जहां पर पड़ेगी वहां प्रतिबिंब, और जहां से फोकस होंगी वहां क्या होगा, यू होगा। तो यानी कि यहाँ पर पूछा है यू, क्या पूछा है, यू पूछा है। और क्या कहा है, जो लेंस की फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, और ये हमारा v दे दिया है। क्या दिया है, v। तो v इक्वल टू क्या दिया है, v इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर, इस साइड है 15 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होता है, तो -30 सेंटीमीटर। और क्या कहा है कि कहां से फोकस होंगी, तो u इक्वल टू निकालना है हमको, u क्या करना है, निकालना है। मतलब कि जहां पर पड़ेगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और जहां से फोकस होगी वहां से वस्तु से किरणें निकलेंगी। तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-30 बराबर 1/ कितना है, 15, और -1/u, -1/u, -1/u को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 1/15 है, 1/15, और 30 को उधर ले जाओ, प्लस 1/30 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 में 2 से गुणा हो जाएगा, और 30 से कम 30। तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/30, 3 एक कम 3, 10 3 30, यानी क्या हो जाएगा, u इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु कहाँ रखा होगा, ये तो हमारा इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब ये 15 सेंटीमीटर है, हमारा वस्तु का जो ये आया है डिस्टेंस कितना है, +10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु यहाँ कहीं रखा होगा, इस जगह पर ऐसे, यानी कि वस्तु यहाँ पर रखा होगा, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, कहां पर रखा होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये प्रतिबिंब था वो 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, किससे, अवतल लेंस से, 15 सेंटीमीटर दूरी पर, और हमारा u का वैल्यू जो है +10, तो 15 इसी के अंदर आएगा ना, 15 क्या होगा, इसी के अंदर होगा। तो यानी कि जब वस्तु कहाँ रखा होगा, 15 सेंटीमीटर के अंदर, तो फोकस कहाँ से होगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, 5 इसका अपर्तनांक n बराबर 1.5 है, के उभयोत्तल मतलब दोनों उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस की वक्रता
त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, का अनुपात 1:2 है। ठीक है, यदि यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है तो लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए और 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूर स्थित है वस्तु। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या दिया है, n बराबर हमारा दे दिया है, n बराबर 1.5 दे दिया है, n बराबर 1.5 और ये क्या दिया, लेंस से दूर स्थित लेंस, यदि यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली यानी कि वस्तु दिया है, u इक्वल टू क्या रहेगा, -6 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, और क्या दिया है कि उनकी वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, यानी कि R1/R2 क्या दिया है, 1/2, यानी कि यहाँ से R, अगर R की वैल्यू निकालें इस तरीके से, जैसे हम कर दें R1 बराबर R कर दें, R1 बराबर R, तो R1 R हो जाएगा और R2 क्या 2 गुना है, R2 क्या है 2 गुना, तो R2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2R लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। और एक वक्रता त्रिज्या क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, एक प्लस में, R1 प्लस में, R2 माइनस में। हमने लेंस मेकर फार्मूला कराया था ना, तो बताया था उसमें। अब क्या है कि यहाँ पर u इक्वल टू -6 दिया है और क्या कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना, किरणों को समांतर कर देता है, किरणों को समांतर कर देता है। अब वहां पर क्या था, अनंत से किरणें आती थी तो हम u इक्वल टू इन्फिनाइट ले लेते थे, u इक्वल टू इन्फिनाइट ले लेते थे। लेकिन अब क्या कर रहा है, किरणों को समांतर कर देता है, समांतर कर देता है, तो किरणें कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो समांतर कर रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। तो वही हम लेंस फार्मूले से चलेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। तो मान रखेंगे यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, 1/इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/इन्फिनाइट और माइनस 1/u, u का वैल्यू क्या है, -6 है, -6 है तो -6 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/6 आएगा, यानी f इक्वल टू कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी जो इसमें लेंस लगा है वो बेहतर लेंस है, उसका फोकस दूरी क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहा हमसे, आगे कहा है कि लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। हम चलेंगे कहां से, लेंस मेकर फार्मूला से, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से। तो क्या होता है, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1, 1/r2। यहां पर देखो माध्यम तो एक ही दिया है, तो हम यहाँ पर केवल n का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 1/6 हो जाएगा, फोकस दूरी कितनी आई है, 6 आई है ना, तो 1/6 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1.5 -1 और 1/r1, r1 का वैल्यू क्या है, r है, r1 का वैल्यू r है और माइनस लगाएंगे, r2 का वैल्यू -2r है, -2r, तो 1/-2r
1/-2r, तो 1/6 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 बचेगा, 1.5 से 1 जाएगा 0.5 बच जाएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा ये माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/r प्लस 1/2r, 1/r प्लस 1/2r, एलसीएम लेंगे क्या आएगा पूरा पूरा 2r आएगा, तो 1/6 इक्वल टू 0.5 इंटू, इसको हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 से इधर मल्टीप्लाई, एल से इधर मल्टीप्लाई, तो 3/2 इधर, हाँ 3/2r, कितना आएगा 3/2r आएगा, तो इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, या इसी में कर लो, इसको सब इधर भेजो, सब इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, या r को इधर ले लो, r को इधर लेंगे, r बराबर ये क्या है 6 इधर जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, तो 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3, और क्या जाएगा यहाँ काट दो, 2×3 6, 2×3 6, 3×3 9, यानी 3 इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा r का वैल्यू लिखा, r बराबर कितना आ जाएगा, यहां से r बराबर 5×3 15, 15×3 45, 4.5 कितना आएगा, r का वैल्यू आ गया 4.5, यानी कि r1 का वैल्यू है, किसका है r1 का वैल्यू है, ठीक है, किसका वैल्यू है r1 का, और r2 बराबर क्या है, r2 बराबर 2r है, r2 बराबर 2r है, तो r का वैल्यू कितना है, r1 का वैल्यू, r का वैल्यू 4.5 है, तो r2 इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू 4.5, 2 इंटू 4.5, ये जाके हमारा आंसर आ जाएगा r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, ये आंसर है, r1 बराबर 4.5 सेंटीमीटर और r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आया उभयतल लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है।